बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। यो अंतः सुखो अंतरारामस्थान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। व्याख्या: जिसको प्रकृति जन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख कहा गया है। परमात्म तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्म तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं होता। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती, यह अंत सुख है। जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वह आभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को यहाँ अंतरारामः कहा गया है। इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सबका प्रकाशक और आधार परमात्म तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे यहाँ अंतर ज्योति ही कहा गया है। सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्म तत्व के ज्ञान का ना तो आरंभ होता है ना अंत। वह नित्य निरंतर रहता है, इसलिए सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नता का द्योतक है। कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, इस प्रकार परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचन मात्र भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ। इसलिए उस अवस्था में उसे संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाणम पद का अर्थ है जिसमें कभी कोई हलचल नहीं हुई, ना होगी, ना है और हो सकती भी नहीं। ऐसे निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म। जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्माण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, अर्थात साधक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मवसेन ब्रह्म पेति। परिशिष्ट भाव: यहाँ अंतः पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए, न कि अंतःकरण। कारण कि अंतःकरण में सुख वाले अथवा अंतःकरण में रमण करने वाले या अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योगी की साधना बताई। अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योगी की साधना बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण नशय क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही सुगमतापूर्वक उनके वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष आदि दोषों का अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते हैं और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ऐसा मानने से इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में अपनेपन का भाव नहीं है तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यतात्मान पद आया है। सर्वभूत हिते रता। सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है।
इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति, अवयव, कार्य, नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे, किसी भी अंग को कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन, पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही वृत्ति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो। कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्म तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है। अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। छिन्न द्वैधा। जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परतापूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। क्षीण कल्मषः। प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कल्मश ही है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्मशों अर्थात पापों, दोषों, विकारों का हेतु है। प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। ऋषयः। ऋषि धातु का अर्थ है ज्ञान। इस ज्ञान को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभन्ते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं हैं। परिशिष्ट भाव। लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ सर्वभूत हिते रता दिखता है, पर वास्तव में वह दूसरों का हित करता नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक दूसरों का हित होता है।